नमस्कार दर्शकों, अभी आपने जो वीडियो देखे गीता, कुरान, बाइबिल पवित्र ग्रंथ है और दर्शक उनके अनुसार हमें सद्भक्ति करना चाहिए। लेकिन अभी जो है लोग मनमाना आचरण करते हैं और गीता के अनुसार, पवित्र ग्रंथों के अनुसार भक्ति नहीं करते हैं, उनके उल्टा भक्ति करते हैं। आपको सबसे पहले एक वीडियो दिखाएंगे जिससे आप खुद समझ जाइएगा आखिर आप क्या कर रहे हैं। जी हाँ दर्शकों, पवित्र शास्त्रों के अनुसार केवल संत रामपाल जी महाराज जी ही सद्भक्ति बताते हैं, जिससे लाखों लोगों को लाभ प्राप्त हुआ है। लाखों लोगों का ज़िंदगी बदल चुके दर्शकों सद्भक्ति करके। अब दर्शकों आपको ले चलते हैं उस वीडियो की ओर जहाँ पे आप अज्ञान और ज्ञान दोनों आप समझ जाइएगा। अज्ञानी कौन है और ज्ञानी कौन है, सद्भक्ति कौन बताते हैं और कौन सद्भक्ति से दूर करवाते हैं, उस वीडियो का दिखाने जा रहे हैं। सर दर्शकों आप वीडियो में बने रहिए। क्या अंतर है? उत्तम कहते हैं जो श्रेष्ठ हो और अनुत्तम उसको कहते हैं जिससे श्रेष्ठ कोई ना हो। तो शंकराचार्य जी, उत्तम और अनुत्तम में क्या अंतर है? यह गीता में आया है अनुत्तम, मतलब जिसके समान और कोई उत्तम ना हो, उत्कर्ष उत्कृष्ट कर अद्योतक। उत्तम और अनुत्तम में क्या अंतर है? क्या अंतर लगता है आपको? जो उत्तम है जो श्रेष्ठ है, अनुत्तम जो उससे कम है वो। गीता जी अध्याय 18 में गीता बोलने वाला भगवान अपनी साधना को अनुत्तम क्यों कह रहा है? अपनी साधना को अनुत्तम तो नहीं कहा। उत्तम और अनुत्तम में क्या अंतर है? जो उत्तम का जो उत्तम है वो तो हमेशा सच्चे चरित्र वाला होता है, सत चरित्र वाला होता है। अनुत्तम जो है उससे विपरीत होता है अनुत्तम, जिसका चरित्र सही नहीं वही अनुत्तम है। गीता जी अध्याय 7 श्लोक 18 में गीता बोलने वाला भगवान अपनी साधना को अनुत्तम क्यों कह रहा है? अपनी साधना अनुत्तम शब्द का अर्थ आप समझे नहीं। वहाँ अनुत्तम शब्द का अर्थ है जिससे उत्तम नहीं हो वो। कि गीता जी का अध्याय 7 श्लोक 18 में गीता बोलने वाला भगवान अपनी साधना को अनुत्तम क्यों कह रहा है? यहाँ जो अनुत्तमाम गतिम शब्द है, अनुत्तम की साधना की बात है, वो उस अवस्था की बात है जो जीव का परमोच्च लक्ष्य है, सर्वोच्च लक्ष्य है, जीव का परम प्राप्तव्य है, जिस प्राप्ति के पश्चात और कुछ पाना शेष नहीं रहता। गीता जी के अध्याय 7 और श्लोक 18 में गीता बोलने वाला भगवान अपनी साधना को अनुत्तम क्यों कह रहा है? यहाँ पर अनुत्तमा गति कहा उन्होंने। इससे पहले के श्लोक में भगवान ने कहा चतुर्विधा भयंती माम जना चार्जुन आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च वर्तर सब। 4 प्रकार के लोग मेरी भक्ति करते हैं। भगवान कहते हैं कि जो लोग हमारे भक्त हैं, जो लोग ज्ञानी हैं, जो मेरे परम ज्ञान को जानते हैं, गीता के इस गुह्य ज्ञान को जानते हैं, उन्हें भगवान कहते हैं उनको मैं अपने समान मानता हूँ और उन्हें निश्चित रूप से अनुत्तमा गति अर्थात उन्हें मेरे धाम की प्राप्ति होती है। दर्शकों गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 18 में अनुत्तम शब्द का उच्चारण है, जिसमें हमारे धर्मगुरु, हिंदू धर्म के धर्मगुरु ने, शंकराचार्यों ने अनुत्तम को उत्तम और सर्वश्रेष्ठ बताया है। जिसमें एक क्लास, हमारे भारत देश में एक क्लास के बच्चे बता देंगे कि अनुत्तम का अर्थ होता है सबसे घटिया। लेकिन हिंदू धर्म के जो शंकराचार्य हैं उन्होंने अनुत्तम का शब्द जो है सबसे अच्छे यानी उत्तम किए हैं। तो दर्शकों आपने देखा वीडियो को। अब आपको दर्शकों एक ऐसे अब वीडियो दिखाएंगे जिसमें हमारे जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने अनुत्तम शब्द को सिद्ध किए हैं कि अनुत्तम शब्द का अर्थ है सबसे घटिया। और यूँ ही नहीं, शास्त्र के अनुसार, गीता के अनुसार बताए हैं कि आखिर अनुत्तम का अर्थ क्या है। आप जगत गुरु तत्ववर्ती संत रामपाल जी महाराज जी का इस वीडियो को जरूर देखें। कि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता अपनी गति को अनुत्तम क्यों कह रहे हैं? अनुत्तम तो ये क्या कहते हैं कि अनुत्तम नहीं कह रहे हैं, अनुत्तम का उन्होंने अर्थ बदल दिया। कहते जिससे उत्तम कोई और ना हो वह अनुत्तम कहलाता है। रब फुट्टे भाग हमारे। ऐसे गुरु मिले हमें। अनुत्तम
अनुत्तम माने बैड अंग्रेजी में, और उत्तम गुड श्रेष्ठ। कहीं पर बैड लिखा हो किसी सेंटेंस में और उसका अर्थ कोई गुड लिख दे तो कितनी बुद्धि होगी उस इंसान की। क्योंकि अब गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 16 से लेकर 19 तक क्या कहा है। आपने गीता खूब पढ़ रखी है, अब सिर्फ एक श्लोक दिखाऊंगा, 7वें अध्याय का 18वां और 19वां 2। उसमें क्या कहा है कि 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा कि मेरी भक्ति भी अर्जुन 4 प्रकार के करते हैं। यानी जो ब्रह्म साधना करते हैं, वेदों अनुसार साधना करते हैं, वो 4 प्रकार के हैं। एक अर्थार्थी माने तो धन लाभ प्राप्ति के लिए जंतर मंत्र भी करता है, तो वेदों के मंत्रों से ही अनुष्ठान करता है। वो ओम जय जगदीश रे, स्वामी जय जगदीश रे, जय गणेश देवा, इस तरह की आरती नहीं गाता वो केवल वेद मंत्रों से ही अनुष्ठान करता है। लेकिन फिर अर्थ माने संकट निवारण के लिए वो भी वेदों के मंत्रों से ही अपना अनुष्ठान करता है। और तीसरा जिज्ञासु होता है, घर से निकलता है परमात्मा प्राप्ति के लिए। फिर बहुत से संतों के पास से जो ज्ञान ग्रहण करता है उसका वक्ता बन जाता है। ये भी काम नकली है। ये तीनों रिजेक्ट करती है। और चौथा बताया ज्ञानी उसको कहते हैं जिसको ये पता लग गया, आत्म ज्ञान हो गया कि मनुष्य जीवन परमात्मा प्राप्ति के लिए ही प्राप्त होता है। फिर परमात्मा ज्ञान हुआ कि पूर्ण परमात्मा के बिना मोक्ष नहीं हो सकता, न देवताओं की पूजा से, केवल पूर्ण परमात्मा से ही, भक्ति से ही मोक्ष होगा। तो इन संत ऋषियों को, महर्षियों को तत्वदर्शी संत ना मिला, जिस कारण से इन्होंने अपन निष्कर्ष करके ब्रह्मा जी से प्राप्त ज्ञान के आधार से ओम नाम को परम अक्षर ब्रह्म का मान लिया, आग के अंगार को बर्फ मान लिया अज्ञानता से। तो इन्होंने, ये तो उनको फाइनल हो गया कि मनुष्य जीवन मिला इसलिए है कि इस मोक्ष हो, नहीं तो इसका यूज नहीं, कति व्यर्थ है। और फिर ये भी ज्ञान हो गया कि परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, आन उपासना ब्रह्मा विष्णु महेश, देवताओं की भक्ति से बात नहीं बने। ये फाइनल हो गया। तो गीता ज्ञानदाता कहता है कि ज्ञानी जो है ना वो मुझे पसंद है, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा छोड़ दी और ब्रह्म साधना करते हैं, उनको मैं अच्छा लगता हूं, उनके समझ में आ गया। तो अब कहता है कि ये उदार आत्मा, ज्ञानी आत्मा है तो नेक, लेकिन इनको तत्वदर्शी संत मिला नहीं जो परम अक्षर ब्रह्म का ज्ञान करा दे, जिस कारण से ये सभी मेरे वाली घटिया गति में स्थित रहे। इसका अर्थ ये बनता है, हरियो नको ना, वो तो अनुत्तम मन सर्वश्रेष्ठ गति। भगवान अपनी गति को अश्रेष्ठ कैसे कहेगा, हरियो कहने लग रहा है। आप देखो तो दर्शकों, इस वीडियो को देख करके आपको लग ही गया होगा कि हमारे संत रामपाल जी महाराज शास्त्र के अनुसार भक्ति बताते हैं और उनका प्रत्येक ज्ञान केवल सत्य है। दर्शकों, विशेष जानकारी के लिए संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल को अवश्य देखें और ऐसे न्यूज़ बिहार जरूर देखें। सत साहेब सदगुरुदेव की जय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत साहेब।